तो ये कौन सा एक्सरसाइज है? एक्सरसाइज 8.7। चलो क्वेश्चन नंबर 1 एक बार पढ़ के सुनाओ, पढ़ लेते हैं एक बार। निकाल के नहीं देखते। क्वेश्चन नंबर 1 7 8.7 का द कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज होल नंबर 3 5/1 6 फुल स्टॉप। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 18 पेन? तो द कॉस्ट ऑफ 1 पेन का कॉस्ट हम लोग को दिया गया। 1 पेन का कीमत 1 पेन में खरीदने में जो जितना पैसा लगता है वो दिया गया है कि कितना पैसा लगता है। होल नंबर 3 5/1 6 रुपीज हम लोग को लगता है कितना पेन खरीदने में? 1 पेन खरीदने में। कितना पेन? 1 पेन। तो हम लोग को पूछा गया है कि 18 पेन खरीदने में हमको कितना पैसा लगेगा। अगर एक पेन का दाम कितना होल 3 5/6 रुपीज है तो 18 पेन का दाम कितना होगा, ये पूछा गया है। देखो 1 पेन हमको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। कौन सा फ्रैक्शन में? इसको हम लोग नॉर्मल फ्रैक्शन लिखेंगे। नॉर्मल फ्रैक्शन बनाएंगे। नॉर्मल फ्रैक्शन बनाने के लिए 6 3 जा 18 प्लस 5 18 और 5 23 नीचे डिवाइड डिनोमिनेटर क्या है? 6 है तो 6 लीजिए। तो इसको नॉर्मल फ्रैक्शन बना दिए। कौन सा फ्रैक्शन? नॉर्मल फ्रैक्शन बना दिए। आप देखो द कॉस्ट ऑफ 18 पेन, तो 1 पेन का कॉस्ट मल्टीपल कितना? 18। एक पेन का दाम जितना है उतना लिख दिए और कितना पूछा गया? 18 पेन का दाम पूछा गया तो 18 हम लोग लिख दिए। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया? अब देखो 6 का टेबल में 23 आता है? नहीं आता है। 6 का टेबल में 18 आता है? 6 का टेबल कितना टाइम पड़ेगा? 18 होगा। 6 3 जा 18 खत्म। ये 1 यहाँ पे रह गया, ये 1 लिख दिए, नीचे 1 लिख दिए। यहाँ पे 23 था, 23 लिख दिए। इसको काट के जो 6 का टाइम 3 टाइम जो बड़ा वो 3 को यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, कोई दिक्कत समझने में? ये 3 मल्टीपल 3 3 जा और 3 2 जा नीचे डिनोमिनेटर 1 कोई मायने नहीं रखता। डिनोमिनेटर 1 को हम खुद से लगा भी सकते हैं, खुद से हटा भी सकते हैं डिनोमिनेटर 1। लेकिन 0 अगर होगा तो बहुत प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, डिनोमिनेटर अगर नीचे 0 हो जाएगा तो पूरा का 0 हो जाएगा। लेकिन 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग 1 को हटा के डायरेक्ट 69 कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? आगे सबको? हाँ, तो एक्सरसाइज 8.7 का क्वेश्चन नंबर 2। A meter of cloth cost rupees whole number 100/7। ये किसका है? A meter of cloth, 1 मीटर कपड़ा का कॉस्ट है कितना? 100 होल नंबर 100/3। ये है 1 मीटर कपड़ा का, 1 मीटर क्लोथ्स का रुपीस कितना। ठीक है, तो सॉल्यूशन के लिए सॉल्यूशन मीटर ऑफ क्लोथ्स कितना? 100/7। ये कौन सा फ्रैक्शन में है? मिक्स फ्रैक्शन में। कौन सा फ्रैक्शन में? हाँ, इसको हम लोग कौन सा फ्रैक्शन बनाएंगे? नॉर्मल फ्रैक्शन बनाएंगे। नॉर्मल फ्रैक्शन बनाने के लिए तुम लोगों को आता है 7 × 100 तो कितना हो जाएगा? 7 मल्टीपल 100 और प्लस तो नीचे डिनोमिनेटर क्या रहेगा? 7 और 7। देखो 700 जा 100 7 जा 700 प्लस 2 ये हम लोग का आ गया अ मीटर ऑफ क्लोथ। नॉर्मल फ्रैक्शन में 702/7। ठीक है, ये आ गया किसका? अ मीटर, 1 मीटर कपड़ा का। तो हमको कितना मीटर पूछा गया? ये 3 होल नंबर 3 1/6 मीटर क्लोथ। द कॉस्ट ऑफ 3 1/6 मीटर क्लोथ। कितना मीटर? 3 1/6। 1 मीटर क्लोथ का कितना कीमत है? कितना रुपीस है? 702/7। ये हो गया 1 मीटर क्लोथ का कितना?
1 मीटर फ्लोज का। और हम लोगों को कितना चाहिए? होल 3 1/6। ये पूरा हमको चाहिए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? ये कौन सा फ्रैक्शन में है? इसको नॉर्मल फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले एक बार नॉर्मल फ्रैक्शन बना लेते हैं। 700 2 7 6 3 जा 18 और 1 19/6। आप देखो क्या 6 का टेबल में 702 आता है? क्या 7 का टेबल में 19 आता है? 6 का टेबल में 19 आता है? 7 का टेबल में 102 आता है? 7 का टेबल में तो 102 नहीं आएगा। 7 1 7 0 2 बच गया। 7 का टेबल में 2 नहीं आता है। 6 का टेबल में, क्योंकि ये भी सम है ये भी सम है, ये दोनों एक टेबल में आ सकता है। तो काट के करेंगे या डायरेक्ट बनाएंगे? काट देते हैं। 7 1 6 1 6 1 10 6 1 6। उसके बाद 4 बच गया 42 6 7 42। 6 का टेबल में 6 1 6 7 में 1 चला गया, कितना बचा? 7 में 6 चला गया, कट दिया, कितना बचा? 1 0 के साथ कितना हो जाएगा? 10। तो 6 1 10 में से फिर 6 चला गया तो कितना बचा? 4 के साथ 2 अटैच कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 42। 6 का टेबल कितना टाइम करेंगे? 42 6 7 कितना? 6 7 42। तो 117। ठीक है, 117 मल्टीप्लाई 19। ठीक है, 7 इसका 1 बच गया, ये 1। ठीक है, 97 जा सब कर लेते 117 1 9 97 जा 63 3 36 9 1 9 और 6 50 का 5 कैरी 1 9 1 9 और 1 समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? 7 1 1 1 1 1 3 7 5 12 1 और 1 2 1 और 1 2। ठीक है, अच्छा ऊपर हो गया 2 2 3/7। ठीक है, कितना ये क्या करेगा दोनों आपस में? 7 3 1 12 2 7 5 2 3 ये करेगा, इतना ही है सब। एक्सरसाइज 8.7। ठीक है, इनको बना दिए थे 3 वाला नंबर बना के लाने के लिए बोले थे, बनाया है कुछ। ठीक है, चेक करते हैं। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। सॉल्यूशन करते हैं डायरेक्ट। 1 लीटर ऑफ पेट्रोल 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कॉस्ट कितना है? 81.7। पेट्रोल कॉस्ट 81.7। देखो 1 लीटर, 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट कितना है? इसको नॉर्मल फ्रैक्शन करते हैं। 8 7 8 जा 56 56 प्लस 1 ये हो गया कितना? 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट हो गया, ये इतना हो गया। समझ में आ गया? 561/7। ये हो गया कितना लीटर का? 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 35 लीटर पेट्रोल? द कॉस्ट ऑफ 35 लीटर पेट्रोल। तो 35 मल्टीप्लाई 1 लीटर। 1 लीटर कितना है? 561/7। ठीक है, तो समझ लो, यहाँ पे देख लो, ये फ्रैक्शन ही है, नीचे 1 लगा के फ्रैक्शन बना दो। ठीक, अब देखें 7 का टेबल में 35 आता है। चलो 7 5 जा ये 1 हो गया, ये 1 हो गया। तो यहाँ पे देखो 5 मल्टीप्लाई 561 अपन 1 into 1। इन दोनों को हटा देंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे डायरेक्ट देख लो, आंसर लिखते हैं। 5 1 जा 5 5 6 जा 0 कैरी 5 5 जा 25 और 3 द कॉस्ट ऑफ 35 लीटर इतना पड़ेगा। 35 लीटर अगर पेट्रोल खरीदोगे। समझ में आ गया? राइट है, चलो राइट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? फाइंड द
parameter of a square plot of land. Parameter square of plot of land whose each side is 1/8 meters. देखो एक स्क्वायर है, प्लॉट ऑफ लैंड, जमीन का एक टुकड़ा है। इधर देखो जमीन का क्या है, एक प्लॉट है। वो प्लॉट कौन सा साइज का है, स्क्वायर साइज का है। स्क्वायर बोले तो ऑल साइड आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल, इसी को स्क्वायर बोला जाता है। हुज ईच साइड, हर एक साइड क्या है, 5/1/8, 5/1/8, 5/1/8, 5/1/8। समझ आ गया? देखो निशान ध्यान दो इधर, हो गया। Each side is find the parameter of a square. स्क्वायर का पूरा पैरामीटर पूछा जा रहा है कि चारों तरफ से कितना होगा पूरा स्क्वायर को, ठीक है। तो स्क्वायर का साइड से पता चल गया, तो अब ये होता है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। सॉल्यूशन पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बराबर 4 मल्टीप्लाई साइड। क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। देखो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर बराबर होता है 4 इंटू, जब 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 तो 4 हो गया, साइड कितना है, 4 नंबर 5/1/8। समझ में आ गया? कुछ नहीं है, बंद कर दो। 4 1 इसको पहले नॉर्मल फ्रैक्शन कर दो। 8 5 जा 40 और 1 41, नीचे कितना होगा 8। अब देखो टेबल में जाता है ये 141 का टेबल मायने रहता है। 4 और 8 टेबल में आता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो अब बचा यहाँ पे क्या 1 41 1 2, ठीक है। 41 into 1 41, नीचे 2 1 जा 2। बना लिया, ये तुम लोग का आंसर होगा। इसको अगर फ्रैक्शन में बनाना है तो कैसे बनाओगे, 41 2 2 2 जा 4, कितना 2 0 जा 1 1/2। बनाया ना 20 more 1/2। बना लिया, चलो